जयकारा काली कलकत्ते वाली दा। बोल सच्चे दरबार। जय माँ काली, जय महाकाल। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप लोग जो है वो माँ काली की कृपा से अच्छे होंगे और माँ काली का आशीर्वाद जो है वो आपके ऊपर बना होगा। तो आज की जानकारी मैं लेके आया हूँ कि ऐसा क्या करें जिससे माँ भगवती महाकाली आपके ऊपर कृपा करें और माँ काली आपसे खुश रहें। आप चाहे किसी भी देवी देवता की पूजा करें, ठीक है, चाहे वो कोई भी हो, लेकिन आप पूजा पाठ भले ही नहीं कर पाए, लेकिन आप यदि ये कार्य करना चालू कर देते हो या करते हो तो आप बिना पूजा पाठ करे भी भगवान की कृपा आपके ऊपर इतनी असीम होगी ना, इतनी असीम कृपा होगी ना कि आप भी जो है वो खुद स्वयं उनकी शक्ति को आप महसूस कर सकते हो। ठीक है, तो यही जानकारी आज मैं आपको देने आया हूँ। ठीक है, वीडियो आपको पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो पहले मैं आपको एक जानकारी बोलना चाह रहा हूँ कि जिन भी बच्चों ने अरदास लगवाई है उनकी मनोकामना पूरी हो गई है तो वो कढ़ाई माँ की पहुँचा दे, क्योंकि माँ भगवती से जो वचन करते हैं आप वो पूरे जरूर करें। और माँ काली जो है वो जुबान पे चलती है, ये बात तो आपको ही पता है। पूरा आप अगर माँ को क्या दोगे वैसे भी, ठीक है, माँ तो पूरी संसार को चलाती है, लेकिन माँ जो है वो जुबान पे चलती है, ये बात आप याद रखो। माँ से अरदास लगवाने के लिए तो आप बोल देते हो कि माँ के चरणों में हमारी अरदास लगा दो, माँ के चरणों में हमारी अरदास लगा दो। जिनकी नहीं होती वो बात अलग है, माँ स्वीकार नहीं करती, लेकिन जिनकी माँ ने स्वीकार करी वो माँ की कड़ाई पहुँचा गए। ठीक है, क्योंकि वरना बोली कबूली चीज़ ऐसी होती है ना, बोली कबीलू जिसे बोलते हैं, बोली कबीलू कर ली आपने, बोली कबूलू कर ली, बोली कबीलू कर ली, है ना। यदि आप किसी देवता के सामने कुछ बोलते हैं, यदि वो पूरा नहीं करते हो ना तो देवता आपका और कुछ कार्य बिगाड़ेगा। फिर मुझसे मत बोलना कोई भी कि भैया हम इतने परेशान हो गए। ठीक है, तो जो भी आपका कार्ड बनाया माँ के कोरियर की सहायता से कढ़ाई भेज दो, पूरा जितनी कढ़ाई का सामान होता है वो भेज दो, माँ को बधाई दे दो, ताकि आपके ऊपर कोई भार नहीं रहे। भार आपके ऊपर ही जाएगा, आगे जाके कहीं ना कहीं वो दिक्कत देगा आपको। ठीक है, तो ये मैं आपको बताना रहा था। ठीक है, क्योंकि अर्जी लगवाने टाइम पे तो आप बोलते हो कि हाँ भैया हमारी अर्जी लगा दो, हमारी अर्जी लगा दो, लेकिन जो वचन करते हो वो निभाओ। ठीक है, ये सच्चाई होती है, क्योंकि कढ़ाई देने के बाद देवता आपके कार्य और बनाता है। वरना आप आगे जाके किसी भी दरबार में चले जाओ, आपके कोई भी कार्य फिर नहीं बनाता वो देवता, क्योंकि आपने एक जगह बात की मनोकामना पूरी नहीं करी। मन्नत मन्नत कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, तो जानकारी अपनी चालू करते हैं। ठीक है, देखो, तो फर्स्ट जो चीज़ मैं बताऊंगा आज आपको वो अनुभव के द्वारा बताऊंगा। ऐसा क्या करें कि जिससे माँ भगवती महाकाली, आप चाहे भली पूजा करो चाहे ना करो, लेकिन यदि आप ये कार्य करते हो तो ऐसे गुण वाले व्यक्ति माँ काली को बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। और माँ काली जो है ऐसे व्यक्तियों को खूब कृपा देती है और खूब माँ उससे खुश होती है। यदि आप ऐसे कार्य करना चालू कर देते हैं अपने दैनिक जीवन में, ठीक है, आप अपने दैनिक जीवन में जो है यदि ये कार्य करना चालू कर देते हैं तो माँ की आप असीम कृपा देखेंगे। ठीक है, तो भगवान जो है वो यही नहीं देखता कि आप कितनी पूजा कर रहे हो, कितनी देर तक उनके आगे धूप दीप घंटे बजा रहे हो। भगवान मन देखता है और आपके कर्म देखता है। यदि आपके कर्म ही अच्छे नहीं है, आपका मन में आप लोगों के बारे में गलत सोचते हो और आप भगवान को कितनी भी धूप दीप दिखा रहे हो, तो भगवान उससे खुश नहीं होने वाले। मेन होते हैं भाव। तो यदि आप में भी यह गुण हैं या आप ये कार्य करना चालू कर दे तो आप पूजा करो चाहे नहीं करो, माँ भगवती कृपा आपके ऊपर होगी। और ये सब मैं जो है अनुभव के द्वारा बता रहा हूँ, ये लोगों के अनुभव हैं जो मैंने भी देखे हैं लोगों के, और आपको भी आज मैं ये बता रहा हूँ। बहुत से लोग ऐसे होते हैं मुझसे कहते हैं भैया हमने जो है पूजा पाठ नहीं करी, लेकिन उनके अंदर भी ये गुण होते हैं। तो वो कहते हैं हमारे पर माँ की कृपा कैसे हो गई, क्योंकि वो सेवा कहीं ना कहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो आज की जानकारी को जो है हम चालू करते हैं। चैनल आपको सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, जिससे ये जानकारी जो है आगे और लोगों तक पहुंच जाए। ठीक है, क्योंकि लाइक करने से जो है माँ भगवती के चैनल आगे बढ़े और मोटिवेशन मिले मेरे को भी, जिससे मैं आपके लिए ऐसी वीडियो बनाता रहूँ। नहीं वरना मैं वीडियो बनाना बंद ही कर दूंगा है ना, ऐसी बात होती है। तो पहला जो लक्षण होता है वो यह होता है कि यदि आप, जैसे माँ काली का मैं एग्जाम्पल लूंगा क्योंकि मैं माँ काली की साधक हूँ, मैं माँ काली की साधना करता हूँ। ठीक है, तो पहला जो है वो माँ काली का मैं एग्जाम्पल लेता हूँ। माँ काली की यदि आप पूजा करते हो और माँ काली के शनिवार के दिन
यदि आप उनका नियम स्वरूप शनिवार के दिन भोग देते हो, ठीक है, यदि इनमें से आपके पास कोई भी गुण मिलते हैं ना, 5 गुण अगर आपके मिलते हैं, तो समझ जाना कि आपको आपसे भी जो है माँ काली खुश हैं। यदि आप नियम स्वरूप जो है माँ काली के शनिवार को आप भोग देते हो, और यदि आप भले ही पूजा पाठ ना करो, आप किसी भी मंदिर में जाके माँ का पान पेड़े का भोग दे के आते हो शनिवार के दिन, और माँ की पूजा आराधना करते हो, तो ऐसे गुण वाले व्यक्ति माँ काली को बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। यदि वो बस माँ को भोग लगाते हैं शनिवार के दिन, क्योंकि देखो माँ भगवती वैसे भाव की भूखी है, लेकिन माँ को भोग भी बहुत प्रिय होता है। और आप कुछ का भी भोग दें, लेकिन पान पेड़ का यदि आप नियम स्वरूप शनिवार के दिन, चाहे इधर का टाइम उधर हो जाए, लेकिन आप यदि शनिवार के दिन माँ काली को पान पेड़े का भोग देते हो, तो माँ काली की कृपा आप देखना इतनी असीम दिखेगी ना आपको, कि आप भी मुझसे बोलोगे कि हाँ भैया आपने सही बोला था, कि जब मैंने माँ काली को नियम स्वरूप लगातार पान पेड़ का भोग देना चालू करा, तो माँ ने मुझे कैसे दर्शन दिए। फर्स्ट चीज़ ये होती है। सेकंड जो होता है वो यह होता है कि यदि आप माँ के मंदिर में श्रृंगार चढ़ाते हो, या अपने घर के मंदिर में माँ को श्रृंगार चढ़ाते हो, तो उससे भी माँ काली बहुत ज़्यादा ही खुश होती है। यदि आप पूजा पाठ नहीं करते हो, लेकिन माँ के मंदिर में श्रृंगार दान करते हो, है ना, माँ के दरबारों में आप श्रृंगार पहुँचाते हो, चाहे वो कोई भी दरबार हो, किसी भी मंदिर में माँ के श्रृंगार पहुँचाते हो, तो माँ को श्रृंगार भी बहुत प्रिय है। यदि आप लोगों ने इस वीडियो को देख के यही कार्य करना चालू कर दिया ना, तो माँ की कृपा आप देखना सच्चे भाव से। आपने माँ को श्रृंगार चढ़ाना चालू कर दिया, और माँ भगवती को यदि आपने नियम स्वरूप शनिवार के दिन श्रृंगार चढ़ाया, या आप नवरात्रों में, गुप्त नवरात्रों में नियम बना लिया आपने कि माँ को मुझे इतना श्रृंगार देना है तो देना है। श्रृंगार भी ऐसा देना है कि जो ऐसा नहीं हो वो 5-5 10-10 रुपए के पैकेट आते हैं आजकल, वरना आप वो उठा के दिया हो। वो नहीं, जो कोई यूज कर सके, क्योंकि माँ वो श्रृंगार नहीं पहनती, लेकिन उसको कोई दूसरी महिला पहनती है तो वो माँ श्रृंगार करती है। मैंने आपको पहले ही बोला ना कि माँ भगवती भाव देखती है। ठीक है, कंजूसी आपको बिल्कुल नहीं करना भगवान के मामले में। ठीक है, तो यदि आपने माँ को श्रृंगार चढ़ाया है, भले ही वो 5 क्यों ना हो, तो माँ के आशीर्वाद आप देखना, माँ आपको सपने में श्रृंगार पहने हुए भी दिख जा सकती हैं इसके द्वारा। दूसरा लक्षण जो है ये है कि जो व्यक्ति माँ को श्रृंगार दान करता है, माँ उससे बहुत खुश होती है। तीसरा जो है, जो माँ की कन्याओं को दक्षिणा देता है, माँ की कंजी का जो कन्या रूप होते हैं उनकी सेवा करता है, उनको भोजन करवाता है। कन्या पूजन यदि हर नवरात्रि में वो व्यक्ति करवाता है, या शनिवार के दिन भी कन्या खिलाता है, 2 या 9 कन्या बहुत अच्छी रहती हैं, तो ऐसे व्यक्ति से भी माँ काली खुश हो जाती है यदि वो ऐसा करता है। और ऐसे व्यक्ति, ऐसे गुण वाले व्यक्ति भी माँ काली को बहुत पसंद होते हैं। ठीक है, और जो कंजिकाओं की सेवा करता है, कंजिका क्योंकि खुद स्वयं माँ भगवती का स्वरूप रहती हैं, जो कंजिका छोटी होती हैं, बड़ी वाली कंजिकाओं की बात नहीं कर रहा हूँ, इतनी बड़ी जो होती हैं, ठीक है, छोटी कंजिकाओं की बात कर रहा हूँ। तो ऐसी कंजिका भी जो है वो माँ भगवती को बहुत ज़्यादा पसंद होती है, और माँ उनसे अटूट प्रेम करती है जो कन्याओं को भोजन करवाते हैं। चौथा लक्षण, चौथा लक्षण यह होता है कि जो माँ की नित्य दिन दुर्गा सप्तशती की कुंजिका का पाठ करता है। कुंजिका माँ भगवती को अति से ज़्यादा प्रिय है। जो माँ की कुंजिका का पाठ करता है नियम स्वरूप माँ की, तो ऐसे बच्चे व्यक्ति भी जो है वो माँ काली को बहुत ज़्यादा प्रिय होते हैं, जो भले पूजा पाठ नहीं करें, लेकिन जो माँ की कुंजिका का पाठ करते हैं, माँ की आराधना करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति भी जो है वो माँ काली को बहुत प्रिय होते हैं, जो माँ की कुंजिका का नित्य पाठ करते हैं। 5 बार जो माँ की चालीसा का पाठ करते हैं, काली चालीसा जिसमें माँ के गुण लिखे हुए हैं। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति चालीसा का पाठ करता है, माँ की काली चालीसा, नित्य नियम बनाता है कि नहीं मुझे माँ की काली चालीसा का पाठ करना है, वो भी सरसों का तेल का दिया जला के, दोनों में यही है कि आप सरसों का तेल का दिया जलाते हैं माँ का, तो ऐसे व्यक्ति भी माँ काली को बहुत पसंद होते हैं। 6वां, जो माँ की जोत जलाता है, माँ की जोत सेवा करता है, भले उसके पास कितना भी टाइम क्यों ना हो, लेकिन वो माँ की जोत जलाता है, माँ की जोत खड़ी करना नहीं भूलता है, माँ की जोत जलाता है, तो ऐसे व्यक्ति भी जो है वो माँ काली को बहुत ज़्यादा प्रिय होते हैं। 7वां लक्षण यह होता है कि जो व्यक्ति स्त्रियों का सम्मान करता है, माँ बहनों का सम्मान करता है, स्त्रियों पे बुरी निगाहें नहीं मारता, उसका मन बिल्कुल पवित्र रहता है, उनको अपनी माँ स्वरूप में मानता है,
जो व्यक्ति अपनी पत्नी के अलावा किसी और स्त्री को कभी नीची निगाहें करके नहीं देखता, ठीक है, ऐसे व्यक्ति भी माँ काली को बहुत प्रिय होते हैं, क्योंकि माँ काली स्वयं नारी है। और जो व्यक्ति नारी को सम्मान देता है, नारी को मानता है, नारी की सेवा करता है, तो ऐसे व्यक्ति माँ काली को बहुत प्रिय होते हैं। जो स्त्री को सम्मान देता है, स्त्रियों को जो है श्रृंगार देता है, स्त्रियों को दान करता है, ऐसे व्यक्ति भी जो होते हैं वो माँ काली को बहुत ज़्यादा प्रिय होते हैं, जो माँ काली के रूप में स्त्रियों को देखते हैं। क्योंकि रामकृष्ण परमहंस हंस भी देखना जो थे इतने बड़े माँ काली के भक्त, और वो भी जो है स्त्री को माँ ही मानते थे, ठीक है। सातवां मैंने आपको बता दिया। आठवां जो लक्षण होता है वो यह होता है कि जो व्यक्ति माँ को संगीत सुनाता है, माँ को गीत सुनाता है, माँ को गीत बहुत पसंद है, ये मेरे अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। मैं जब माँ को भजन सुनाता था तो माँ मुझे खुश होती हुई दिखती थी, माँ नाचते हुए दिखती थी, माँ गोल गोल घूमती हुई दिखती थी सपनों में, माँ ध्यान के दौरान। माँ को संगीत सुनना बहुत पसंद है। आप भगवान का भजन जरूर करें, माँ को भजन जरूर सुनाएं। तो आप यदि आपके पास समय नहीं है तो आप माँ का छोटी मोटी ये सेवा करके भी एक चीज इसमें से आप फॉलो करके अगर करने लग गए तो देखना आपको माँ काली की कृपा कितनी होगी, ठीक है। हैं, ठीक है, इतनी कृपा होगी ना आपके ऊपर कि आप देखना, ठीक है। नौवां लक्षण मैं बताऊं, जो अंग्यारी पे बस स्वयं माँ को भोग देता है, ऐसे व्यक्ति भी माँ काली को बहुत पसंद है। जो व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलता, ठीक है, झूठ नहीं बोलता, छल नहीं करता किसी के साथ, क्योंकि माँ काली को झूठ बोलने वाले व्यक्ति बिल्कुल पसंद नहीं है। जो व्यक्ति हमेशा सच बोलता है, सच की राह पे रहता है, ठीक है। और क्योंकि माँ काली जुबान पे चलती है, और जो व्यक्ति कोई चार लोगों में कोई किसी की बुराई कर रहा है, ठीक है, और यदि उसके बारे में कोई गलत बोल रहा है, यदि वो झूठ बोल के सच बोल देगा ना कि नहीं ऐसा नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो रहा, नहीं ये इसने गलत बोला है कि सच है, तो ऐसे व्यक्ति माँ काली को बहुत प्रिय होते हैं। जो झूठ का साथ नहीं देते, सच का साथ देते हैं, और झूठ जो बोलते हैं, ऐसे व्यक्ति माँ काली को बिल्कुल पसंद नहीं होते। माँ को चंचल बच्चे पसंद होते हैं, जो माँ के चंचल बच्चे होते हैं, जो हर चीज़ मुंह पे बोल देते हैं, ठीक है, मुंह पे बोलते हैं, जो छल छलावा नहीं करते हैं, जो बोलेंगे वो मुंह पे बोलते हैं, ऐसे व्यक्ति माँ को जो बहुत पसंद होते हैं। झूठ नहीं बोलते, किसी के लिए ईर्ष्या नहीं रखते हैं, जो बोलते हैं मुंह पे बोलते हैं, क्योंकि उनकी वाणी जो है वो कठोर रहती है, जो बोलते हैं वो मुंह पे बोल देते हैं, ना झूठ बोलेंगे उस बात को टालने के लिए, जैसा है वो वैसा ही बोलते हैं। तो ऐसे व्यक्ति भी जो है माँ काली को बहुत प्रिय होते हैं। जो माँ काली के साथ 11वां लक्षण, ठीक है, 11वां लक्षण जो है, जो माँ के साथ भैरव बाबा हनुमान जी को पूजता है, उनकी सेवा पूजा करता है, तो ऐसे गुण वाले व्यक्ति भी जो है वो माँ काली को बहुत प्रिय होते हैं, क्योंकि माँ अपना पुत्र मानती है दोनों संतानों को, और माँ इनके बिना नहीं चलती। यदि कोई ऐसे व्यक्ति जो है, जो भैरव बाबा और हनुमान जी को पूजता है, ऐसे व्यक्ति जो है बहुत पसंद है माँ काली को। आपने अनुभव भी सुनेंगे, आप लोग अनुभव जाकर सुनो, लोगों के अनुभव डले। भैरव बाबा और उनकी पूजा करने से उनको कैसे कैसे माँ काली के अनुभव होते हैं। माँ को भैरव बाबा और हनुमान जी आपके पास लेके आते हैं, ये बात सच्चाई है। यदि आप ये कार्य करते हैं, माँ की पूजा नहीं कर पाते हो, भले आप भैरव बाबा और हनुमान जी की पूजा भी करोगे ना, तो माँ काली की आपके ऊपर असीम कृपा होगी। तो ये कुछ लक्षण थे आज मैंने आपको बताए हैं, और तो ये कुछ संकेत थे। आप लोग बोलोगे तो इसका पार्ट 2 में बना दूंगा, ठीक है, क्योंकि देखो एक वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो आप लोग भी देखोगे नहीं, आप लाइक नहीं करोगे, उसके बाद फिर जो है मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा, क्योंकि लक्षण बहुत हैं कि माँ काली को खुश करने के बहुत तरीके हैं। यदि आप इसमें से 5 चीज़ों को भी फॉलो करोगे, मैंने आपसे पहले ही बोला था, यदि इसमें से आप 5 गुण वाले हो तो आप जो है माँ काली के परम भक्त हो, ठीक है, ठीक है। तो 5 गुण आपके मिले हैं, या आप इन 5 गुणों को फॉलो कर लोगे तो माँ काली आपको मिल जाएगी। आपको इतनी ज़्यादा पूजा पाठ ताम झाम करने की चीज़ नहीं है। यदि आप इन चीज़ों को फॉलो करके माँ की भक्ति करोगे तो माँ की आप कृपा देखना, कितनी असीम कृपा आपके ऊपर होगी, माँ को आप फील कर पाओगे। तो ये मेरे अनुभव थे, और लोगों के अनुभव मैंने के द्वारा आपको मैंने ये बताया है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। जय महाकाली, हर हर महादेव। नया साल आ रहा है माँ, कोई साथ दे या ना दे, लेकिन इस नए सफर में आप हमेशा मेरा साथ देना। जय माता दी।